यहाँ पर बात चल रही है महापौर को हटाने की। क्या लगता है यहाँ स्थिति ठीक ठाक है? नहीं नहीं, महापौर को तो हटना चाहिए। जिस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ जो क्राइम बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, अब क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपके वार्ड वासियों की बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने वार्डवासियों के लिए जो उनकी प्रॉपर सफाई नहीं होती थी, वो बहुत परेशान थे नाली को लेके। ऐसा कौन सा कार्य है जो अब चुनाव आने वाले उससे पहले आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए करना चाहेंगे? मैं तो जो नालियाँ यहाँ की स्थिति खराब है उसको मैं ठीक कराने के प्रयास करूँगी। लगभग लगभग 4 साल हो गए, अब अगले साल चुनाव होने हैं। क्या हुआ, 4 साल में थोड़ी सी हमको तकलीफ तो हुई। एक जो मूलभूत चीज रहती है रोजाना की साफ सफाई को लेकर, क्या यहाँ पे पर्याप्त कर्मचारी साफ सफाई नियमित होती है? नहीं थी। नहीं थी। जी हाँ। और अब अब स्वाभाविक सी बात है, अब हो जाएगी। हो जाएगी। जी हाँ। मैं संकेत समझ रहा हूँ आपका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो मांग करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। पहले की स्थिति क्या थी? पहले हमको तो बहुत कम ही जनसंख्या में लीवर की प्राप्ति होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर हम पार्षदों से उनके कामकाज का हिसाब किताब लेते हैं। और इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 41 यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में इस समय हमारी मौजूदगी है। और यहाँ से जो वर्तमान में भी पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी की, मधु चंद्रवंशी जी, यही हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम हर किसी पार्षद से या फिर कहीं राजनीतिक इंसान से हम उनके जीवन के बारे में पूछते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जीवन कैसा रहा, आपकी शिक्षा कैसी रही, और यहाँ तक जो राजनीतिक सफ़र है आपका, यहाँ तक कैसे पहुँची, ज़रा उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद में चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। मैं मधु चंद्रवंशी, मैं एक हाउसवाइफ थी। अब मैं यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नगर की मैं पार्षद हूँ। मैं मेरा ग्रेजुएशन मैंने यहीं रायपुर में ही किया है। मेरी पढ़ाई रायपुर में ही हुई है और मैं अब यहाँ पार्षद हूँ। और बाकी हाउसवाइफ के तौर पे ही अभी कर रही हूँ। मेरे भैया जो है वो पूरा मेरा काम संभालते हैं। अच्छा, राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ, राजनीतिक बैकग्राउंड है फैमिली का? नहीं 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 नहीं, मैं जब शादी होके आई तो मेरे भैया जो है आशु चंद्रवंशी, वो बतौर भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो मैं भैया के साथ मिलके ही अपना ये करियर स्टार्ट की हूँ। जी। वहाँ से पहली बार आप पार्षद का चुनाव लड़ी, उसमें आपको सफलता भी मिली। कैसे देखती हैं, किन किन मुद्दों को लेकर गई थी? देखिए, हम जब पार्षद का चुनाव लड़े तो जो हमने यहाँ जो दीनदयाल में बहुत सारी समस्याएं थी उसको लेके हमने मुद्दा उठाया और हम उस मुद्दे पे कामयाब भी पाए। वहाँ से आपको कामयाबी ज़रूर मिली, लेकिन अब लगभग लगभग 4 साल हो गए, अब अगले साल चुनाव होने हैं फिर से एक बार। कितन क्या हाँ, हुआ, 4 साल में थोड़ी सी हमको तकलीफ तो हुई। कौन कौन सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी? जैसे कि पहले क्या होता था, जब हमारे राजेश भैया जब विधायक थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था पहले। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तभी हम पार्षद बने। तो उसमें हमको पहले ज़्यादा लेबर मिलते थे, काम सफाई कर्मी ज़्यादा मिलते थे। लेकिन जब पिछला जो विधायक था वो हमको ये सब चीज़ नहीं देता। विकास उपाध्याय की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। तो उसमें हमको तकलीफ होती थी काम करने में, हमको कम में ही अपने वार्ड की देख रेख करनी पड़ती थी। तो वो हमको बहुत चैलेंजिंग वाला काम था। चैलेंजिंग वाला काम था। हम वार्डों में घूमते भी हैं, लेकिन आपके वार्ड की स्थिति अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कई तबके के लोग रहते हैं। तो उसमें से अगर मैं सबसे पहले अगर सवाल करूँ, राशन कार्ड धारियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? यहाँ तो राशन कार्ड धारियों की संख्या तो बहुत अच्छी है। अभी तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, यहाँ तो एक बंजारी नगर एक बहुत बड़ा वो है, मतलब झोपड़पट्टी का इलाका बोला जा सकता है, जोगी बंगला है। और जनरल यहाँ की जो भी महिलाएं हैं सबके पास एक एक राशन कार्ड है। एक एक घर से दो दो तीन तीन राशन कार्ड है, क्योंकि ये लेडीज़ों के नाम पे बनना स्टार्ट हो गया। तो अपनी अपनी फैमिली का सबने राशन कार्ड बना लिया है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे राशन दुकान नहीं था, अभी अभी कितनी है? अभी तो कम से कम दो है। एक तो अपना कार्यालय पे ही है और एक गोल चौक के जस्ट आगे एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर है। हमने बहुत सारे वार्डों में जब घूमते हैं ना, देखते हैं वहाँ पे लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है यहाँ पे कि और दुकानों की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दो है सफिशियंट है।
और यहाँ एक्चुअली प्लानिंग के तहत काम होता है ना, कि हम ये नहीं जो हम वहाँ रखे हैं वो छुट्टी मार रहे हैं तो उसके कारण दुकान बंद है, ऐसे कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे लंबी लाइनों वाली तो बात कभी आई नहीं। एक जो मूलभूत चीज़ रहती है रोज़ाना की साफ़ सफाई को लेकर, क्या यहाँ पे पर्याप्त कर्मचारी साफ़ सफाई नियमित होती है? नहीं थी। नहीं थी। जी हाँ। और अब अब स्वाभाविक सी बात है, अब हो जाएगी। हो जाएगी। जी हाँ, मैं संकेत समझ रहा हूँ आपका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो मांग करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। तो पहले की स्थिति क्या थी? पहले हमको तो बहुत कम ही जनसंख्या में लीवर की प्राप्ति होती थी, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसके कारण प्रॉपर सफाई नहीं हुई। अब दूसरे वार्ड में जाके देखिए, यहाँ से आप ज्ञानेश शर्मा जी का वार्ड देखिए भाई, वहाँ ज्ञानेश शर्मा के विधायक भी वही हैं, तो उनके वार्ड की सफाई देखिए और हमारे वार्ड की देखिएगा। ये शिकायत ना बहुत से वार्ड पार्षदों की रही है कि हमारे यहाँ वार्ड बड़ा है लेकिन कर्मचारी बस कम है। बस कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। जी। लेकिन अब हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। जी, विश्वास है। विश्वास है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स आते हैं, दूसरे वार्डों में उतना नहीं है जितना कि यहाँ पर है। यहाँ पर लेकिन हम जब घूमे तो बहुत से लोगों का कहना था कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जी। तो उसके लिए उसको लेकर क्या कुछ देखो, हमने एक दो बार इस चीज़ को मुद्दा उठाया, सामाजिक तत्वों का जो बढ़ गया है यहाँ, ये जो छोटे छोटे चाय की दुकानों पे जो नशे वशे के सामान जो मिलते थे उसके बारे में हमने मुद्दा उठाया था। अब उस समय जो पीछे एक वो था, एक शराब की दुकान थी, उसको भी हम ही लोगों ने हटवाया है। उसके कारण बहुत ज़्यादा, एक तो इधर बहुत एक्सीडेंट होने लग गए थे रिंग रोड के पास, ये बड़ा मुद्दा था, उसको हमने सॉल्व कराया है। सॉल्व करवाए? मतलब मिल के हाँ। हम लोगों ने उसको हटवाया है। मतलब तो यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है क्या? जी पुलिस बिल्कुल हो रही है। पेट्रोलिंग हो रही है इस? कब हुई? जब हमने मुद्दा को उठाया कि पेट्रोलिंग नहीं होती। देखो, होती है पेट्रोलिंग 2 दिन होती, 4 दिन, उसके बाद बंद हो जाता है, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? पेट्रोलिंग तो रोज होनी चाहिए ना। और देखो ये क्या होता है, दीनदयाल एक एजुकेशन हब के रूप पे है, क्योंकि यहाँ से लगा हुआ NIT है, आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ बहुत बच्चे हैं। समीर अख्तर साहब का इंटरव्यू किया, जी। पार्षद हैं वो भी, आप शायद जानती जी होंगी। हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति होती थी यहाँ पे, लेकिन मैंने अपने पैसे से यहाँ पे CCTV कैमराज लगवाए हैं, पेट्रोलिंग होती। आपके यहाँ ऐसी कैमरा वैमरा की नहीं, व्यवस्था अभी है? हमारे यहाँ से कोई कैमरा वगैरह नहीं है। नहीं है, जी। अभी नहीं है स्थिति। और यहाँ तो दीनदयाल में अपना बहुत गुंडागर्दी भी चलता है। जैसे हमने चाह रहे थे कि जो गोल चौक है उसमें एक चौकी बनवा दी जाए, पुलिस चौकी, इसको मांग हमने रखा था, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया हमारा मांग। कंप्लीट नहीं हो पाया, आगे जी लगता है होगा? हो सकता है हो जाए। हो जाए। बिल्कुल। यहाँ पर आवास योजना की बात आती है, हम लगातार अलग अलग वार्डों में गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपसे कि अलग अलग तबके के लोग रहते हैं। आपके यहाँ आवास योजना के लाभार्थी कितने हैं अभी? देखिए, हमने तो कम से कम 50 लोगों का कर लिया है। पट्टा वितरण भी हमने पूरा, जो जिसको चाहिए था उसका हो चुका है। पूरा भैया है आशु चंद्रवंशी, वो लगे हुए थे और उन लोगों को पूरा पट्टा दिलवाने का काम कराए हैं। कोई पेंडिंग है अभी? अभी सिर्फ 4 का पेंडिंग है करके आया है। 4 लोगों ने बताया मुझे कि उनका नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या हुआ था, जब पट्टा का जो फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप कर रहे थे उन लोग उस समय वहाँ नहीं थे, तो इसके कारण वो 4 का रुका हुआ है, बाकी सबको पट्टा मिल गया है। जी। पेंशनधारी कितने हैं? पेंशनधारी अभी प्रॉपर पेंशन नहीं आ रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? अब क्या करना तो सरकार ही बताती नहीं, है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया ना पार्षदों का, उनका कहना था कि इसमें नियम ऐसा है कि इसमें सामाजिक आर्थिक जो सर्वे है उसमें नाम होना चाहिए। तो आप ये क्या करते हैं, बहुत पुराना सर्वे को मांगते हैं, है ना, तो वो नहीं है उनके पास, तो कहाँ से देगा? ये तो एक ये होना चाहिए कि एक एज के बाद, जैसे कि उसका राशन कार्ड पे देख लेना चाहिए कि उसमें क्या है, वो किस तबके की महिला है, तो वैसे कुछ नियम होने चाहिए जिसके कारण उनको पेंशन प्राप्त हो, लेकिन वो नहीं होता। बहुत पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं तो नहीं मिल पा रहा है पुराना रिकॉर्ड। जी। पानी व्यवस्थित रूप से आ रही है अभी सुबह शाम? हमारे वार्ड में पानी व्यवस्थित रूप से चल रहा है। पहले टैंकर की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं पड़ रही है। फिलहाल नहीं पानी पड़ रही। प्रॉपर है। जी। टंकियों की पूरी सफाई हो रही है। साफ सफाई की बात आई है तो यहाँ पे मच्छर का एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है मच्छर। हम्म। बहुत ज़्यादा मच्छर है। हमको तो प्रॉपर फायरिंग का जो रात में फायरिंग होता है वो नहीं मिल पाता है। लार्वा में डालने वाली जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल पाती है। तो इसकी शिकायत नहीं की कि हमें चाहिए, लाइए कैसे गलियों नहीं में? करेंगे? क्या प्रतिक्रिया मिलती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती।
कमिश्नर जोन कमिश्नर के पास जाओ तो प्रॉपर कुछ बात बोलते ही नहीं है। जी। सड़कों पैसा की है। स्थिति कैसी है? नहीं, दीनदयाल की सड़कें तो ठीक है। नहीं, नो क्योंकि हमने प्रॉब्लम। बहुत से वार्डों में घूमा है, बीच में से गड्ढा कर दिया, पाइपलाइन बिछाने तो कई कई दिनों देखो, तक। ये तो अमृत मिशन वाला तो सभी जगह वही मुद्दा है। लेकिन सभी जगह। शिकायतें वही चीज, जनता जनता को समझाना आपके लिए भी टेढ़ी हाँ, खीर है। वो तो टेढ़ी खीर है। आज खोद देते हैं, उसके बाद उसको भरने बोलो तो प्रॉपर उसकी फिलिंग होती ही नहीं है। तो ये तो मुद्दा है। जी। लेकिन ये भी हो जाएगा। अब हो तो जाएगा। सरकार आ गई है, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पर बात चल रही है महापौर को हटाने की, क्या लगता है यहाँ स्थिति ठीक ठाक है? नहीं नहीं, महापौर को तो हटना चाहिए। जिस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ जो क्राइम बढ़ चुका है, अभी अपने जो पार्किंग है उसका देख ही चुके हैं हम, तो क्राइम तो बहुत ज़्यादा है, हटा ही देना चाहिए। हटा ही देना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पास हो पाएगा? होना चाहिए। होना चाहिए। जी हाँ। जी। महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कुछ नहीं, हमारे सुविधा है? दीनदयाल में ठीक है। हमारे दीनदयाल में हम लोगों ने वो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए। कोविड के समय हम लोगों ने ये चालू करवाया है और यहाँ वो ठीक है। हम कांग्रेसी पार्षदों से जब पूछते हैं तो वो लोग मोबाइल वैन का नाम लेते हैं कि वो गाड़ी आती है, बस आती है मोहल्ले में। आपके यहाँ आती थी? एक आध बार आई है, ऐसे नहीं आई है। ऐसे नहीं आई जी है? नहीं, एक या दो बार आई है, उसके बाद नहीं आई है। जी। पॉलिटिक्स में आपका भविष्य और कहाँ देखती हैं आप? चूँकि पार्षद हैं, पार्षद से आगे का भी कोई सपना रखा है? अभी तो इसके बारे में सोचने, अभी साल भर का समय है। साल भर का सिचुएशन क्या बोलता है वो हम देखेंगे, और आगे तो कंटिन्यू करने की सोचेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, अब क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपके वार्ड वासियों की बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने वार्ड वासियों के लिए, जो उनकी प्रॉपर सफाई नहीं होती थी, वो बहुत परेशान थे नाली को लेके। जो गार्डन में जो असामाजिक तत्व है उसको हटाने का तो पहला हमारा प्रयास रहेगा। शिकायतें अगर आप जोन में लेकर जाते हैं तो वहाँ से ठीक ठाक रिस्पांस नहीं, मिलता कोई है? रिस्पांस नहीं आता है, ऊपर से गाली गलौज हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा हो रहा है? सकता है वो जोन कमिश्नर का ट्यूनिंग सही नहीं है, उनका बात करने का तरीका सही नहीं है। जी। तो जोन कमिश्नर से तो हम बहुत परेशान थे। बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ देखो, पे? बिजली की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन अभी अभी तो बहुत खराब। जहाँ लाइट चेंज करना है वो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमको बल्ब मिल ही नहीं रहा है। तो कहाँ से ठीक हो पाएगा? शिक्षा को लेकर क्या कुछ है? नहीं, शिक्षा ठीक है। शिक्षा कितने स्कूलें हैं? सरकारी स्कूलें आती हैं आपके वार्ड में कोई? नहीं, अपने में सरकारी स्कूल तो नहीं है। और आत्मानंद? आत्मानंद अपने वार्ड में नहीं है। नहीं है? जी नहीं। स्कूल ठीक ठाक नहीं है यहाँ, इस वार्ड में नहीं आता है स्कूल? नहीं, आत्मानंद हमारे में नहीं आता है। तालाब की सौंदर्यीकरण का जो प्रयास चल रहा है रायपुर में, आपके यहाँ कोई ऐसा चल रहा है? देखिए, हमने जो ये रोहिणीपुरम तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराए थे, लेकिन यहाँ जो असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठते हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे करके चोरी करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ के रेलिंग को उठाना, तोड़ के ले जाना चालू कर दिया। वहाँ की लाइटें निकाल दी गई, फाउंटेन को खींच के ख़राब कर दिया गया। नहीं तो मेरे ख्याल से रायपुर का सबसे अच्छा तालाब रोहिणीपुरम तालाब बन चुका था। जी। उसको असामाजिक तत्वों ने पूरा ख़राब कर दिया। एक ही तालाब है कि और तालाब है यहाँ? नहीं, एक ही है, अपना रोहिणीपुरम तालाब ही बस है यहाँ पर अपने जी। वार्ड में, नहीं है और कोई दूसरा तालाब। ऐसा कौन सा कार्य है जो अब चुनाव आने वाले उससे पहले आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए करना चाहेंगे? मैं तो जो नालियाँ यहाँ की स्थिति खराब है उसको मैं ठीक कराने के प्रयास करूँगी। नालियों की बहुत स्थिति? स्थिति खराब है नालियों की। बरसात के दिनों में कहीं ओवरफ्लो, घरों में बहुत पानी ज़्यादा घुसने की स्थिति ओवरफ्लो हो रहे? जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, और वो पानी घुसने का पूरा मच्छर पनप रहे हैं। तो नालियों की तो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। बहुत छोटी छोटी नालियाँ हैं यहाँ। बहुत से जब वार्डों में हम लोग गए तो वहाँ पर ठेकेदारों की जो मनमानी है वो देखने को मिला। हाँ। और आपके यहाँ क्या स्थिति हाँ, है इसकी? सेम चीज़ यहाँ भी है। जो ठेकेदार की जो मनमानी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो काम लेता होगा ऊपर से, वो ठीक है, लेकिन यहाँ करता भी तो नहीं है ना। करते नहीं है? जी नहीं। चलिए, और बहुत। ऊपर से जो कर्मचारियों हाँ। के पैसे रोक दिए जाते हैं, तो कर्मचारी क्यों काम करेगा? जब उसको पैसा ही नहीं मिला तो काम क्यों करेगा? बिल्कुल। कितने कर्मचारी हैं अभी वर्तमान में आपके यहाँ सफाई कर्मचारी? अभी 38 थे, 38-40 के करीब है। 40 लगभग सभी वार्डों में वही स्थिति है। नहीं नहीं, आप दूसरे वार्ड में भी जाके देख लीजिए, जहाँ जो कांग्रेस के पार्षद हैं, वहाँ आप एक बार सर्वे कीजिए तो पता चलेगा कि वहाँ कितने लोग हैं।
हम ना हर पार्षदों से जो सवाल कर रहे हैं, आप बीजेपी से हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उनके यहाँ है। गलत, ये तो 100% है। कैसे जो कांग्रेस के पार्षद ज्यादा हैं, तभी तो पार्षद जो महापौर उन्हीं लोग चुने थे ना। नहीं, वो चलिए वो आपके बीच की बात है कि क्या है, लेकिन शिकायतें दोनों तरफ की रहती, आप जी, उनको कोसेंगे, वो उनके वो तो कोसेंगे, स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक सी बात है। अभी रहते हुए आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष मिलन चौबे जी से जी। हमने बात की, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ बहुत अच्छे से मैंने काम करवाया है। क्या कभी चौबे जी को बोलती हैं कि मैडम हमारे यहाँ ये काम है, थोड़ा सा आवाज़ उठाइए इसके? नहीं नहीं नहीं, वो आवाज उठाते हैं, एक साथ मिल के हम बैठते हैं, बातें होती रहती हैं दीदी से, तो बोलते हैं तो मुद्दा उठाती भी है, ऐसे नहीं कि नहीं उठाती। लेकिन जब उसकी जिसकी सरकार रहती, सुनवाई उसी का होता है। वो चीज़ चल रहा था और कुछ नहीं, आपके वार्ड को लेकर आपने कोई ऐसा मुद्दा उठाया हो जो आगे चल के आप सक्सेस हुआ हो कि हाँ ये काम हुआ मैंने जो उठाया था? नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत, देखो पहले से प्रॉपर दीनदयाल प्रॉपर बसा हुआ है। सिर्फ जो नाली क्या हो रहा है, अब घर बनते जा रहे हैं तो उस नाली पटते जा रहा है, सोच सकते हैं जी मलमे से, इसके कारण ये दिक्कत आ रही है, अदरवाइज ठीक था। जी। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की या फिर कहीं केंद्र सरकार की अच्छे से संचालित आपके यहाँ हो रही है या फिर अभी ऑन गोइंग है? ये जैसे आवास आवास योजना हो था, गया। वो तो हो गया। बस 4 लोगों का ही बचा है, वो भी हो जी, जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य नहीं, इससे शिक्षा लेकर। स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा है अपने वार्ड का। जी स्वास्थ्य पे तो पूरा, हम सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीनेशन हुआ होगा तो मेरे ख्याल से दीनदयाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है। यहाँ कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं अभी? अभी तो एक ही है। वो सुविधाएं क्या क्या है वहाँ? देखो वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। वहाँ एक गर्भवती स्त्री का जो जो खान पान का होता है उसके लिए है, वहाँ मैडम है जो उसका चेकअप करती हैं, और जो टेस्ट होते हैं ब्लड शुगर जो जनरल टेस्ट होते हैं जी। वो सारे होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरे वगैरह नहीं, अभी एक्सरे वगैरह का भी नहीं है, अभी नहीं ये है। जनरल जस्ट लाइक ओपीडी सोच सकते हैं, जी बस वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जाते जाते आपके वार्ड वासियों को अगर कोई संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगी आप? अब मैं सबको तो धन्यवाद कहना चाहूँगी दीदी भैया, और सब बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। अब हमारी सरकार आ चुकी है, और जब हम ये 4 साल में जो हमको सुविधाएं नहीं मिली है वो अब मिलने वाली है। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका वार्ड सबसे सुंदर वार्ड बनने वाला है। धन्यवाद दीदी भैया। तो आपने सुना मधु चंद्रवंशी जी, जो अभी दीनदयाल उपाध्याय वार्ड यानी 41 नंबर के वार्ड से अभी पार्षद हैं रायपुर राजधानी में, जिनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और उनके जो वार्ड है वहां पर अच्छे से अब काम होने वाला है। और पुराने सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थी उनके कुछ कमियों को उन्होंने बताया, जिसके चलते उनके वार्ड में काम नहीं हो पाया है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।